मिठाई में उनको साहब बूंदी के लड्डू और बालूशाही अच्छा और सोन पापड़ी अच्छा अधिक प्रिय थे। हाँ, तो वो पूछते थे सोन पापड़ी लाए, हमने कहा लाई साहब। हाँ, तो एक बार की बात है, मुख्यमंत्री थे हाँ, तो उन्होंने गेस्ट हाउस बुला रखा था, PWD गेस्ट हाउस सैपाई। अच्छा तो बोले कि उन्होंने फ़ोन किया है सुरेश को बुलाओ। हाँ, तो मैं पहुंचा कि बोलो यही मिठाई लेके आओ। हाँ, मैं मिठाई लेके पहुंचा, हाँ, वहाँ से वो जल्दी में थे। बोले कि कहाँ आ गए हो? हाँ। मैं बेतबरा आ गया हूँ। हम्म, और मैं बेतबरा नहीं था, मैं अपनी दुकान पर ही था। अच्छा हाँ, कलेक्ट कर रहा था कि अच्छी मिठाई ले जाऊँ। हाँ, तो नेताजी को मेरे को पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई। तो जब मैं गेस्ट हाउस पहुँचा तो नेताजी टहल रहे थे जल्दी जल्दी। अच्छा बोले कि ले आए, हाँ ले आए। कि तुम्हारी आदत है, तू लेट आता है बहुत। उनसे उन्होंने कहा कि बहुत लेट आता है। अच्छा चल, वो मीरा यादव आई हैं और बड़े बड़े नेता लोग आए थे। कैसे आए? उनकी गाड़ी से आए हैं। उसी गाड़ी ले जाओ अपनी हवाई पट्टी में। उनको दिया, उन्होंने फ़ोन कर दिया, वहाँ पहुँचे, वहाँ भी लोग इंतजार कर रहे थे। तो मेरी मिठाई वहाँ से पहुँचाई। तो उनका कोई जवाब नहीं है। एक घटना और बताऊँ साहब आपको। सन 2004 में मेरे बेटे की शादी थी और वो मुख्यमंत्री थे। तो मैं उनको कार्ड देने कैसे गए कि एक बार अशोक दिव्यापुर वालों के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई थी। तो वहाँ गए थे, वो हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे। मैं लेट पहुँचा, कार्ड मैंने दूर से दिखा दिया उनको, दिखा दिया। उनने ऐसे हाथ हिला दिया हेलीकॉप्टर से ही। बोले कि, और बोले नहीं, सुन नहीं सकते, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, हेलीकॉप्टर में बैठ चुके। ठीक है, मैं चला आया। मैं उनकी कोठी पर आया, इटावा। राममूर्ति उनके यहाँ जो थे वही कोठी वोठी का सब देखभाल करते थे, सब रहते थे, उनका सब सर्वाधिकार उनके पास था। मैं उनके पास गया और वो कार्ड को मैंने उनके पास फैक्स करवाया। फैक्स कराया, कार्ड उनके लखनऊ पहुंच गया, उन्होंने पढ़ लिया। फिर राममूर्ति के पास फ़ोन आया कि सुरेश से कह दो मैं आऊँगा। मैं बड़ा खुश हुआ कि नेताजी ने हमारा कार्ड स्वीकार कर लिया। बहुत खुश था कि नेताजी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो जब उनके पास प्रोग्राम इटावा आया तो उस समय DM कोई मीणा रहते थे। मीणा DM थे इटावा में। और शायद हमारे ख्याल में दलजीत चौधरी भी थे, शायद मेरे ख्याल में बाद में थे। तो मैंने उनसे कोठी में जाकर के, उन्होंने मेरे पास आए, प्रशासन मेरे पास आया, DM और कप्तान वगैरह आए कि सुरेश शादी यहाँ से न करिए। हमने कहा क्यों साहब? ये सड़क बनी नहीं है इसलिए मत करिए शादी। मैंने श्री राम समारोह स्थल रामलीला रोड से शादी कर रहा था, वहीं प्रोग्राम था। उस समय वो सड़क बनी हुई नहीं थी। ऐसा कुछ वो लगा हुआ था कि ये सड़क कोई बनवाएगा तो सरकार गिर जाती है, ऐसा कुछ था। तो किसी लोगों ने वो सड़क का निर्माण नहीं कराया था। पर जब मैंने उनसे कहा तो प्रशासन की बात सुनकर के मैं वो रह गया कि नेताजी तो आएंगे, अब ये हमारे में गड़बड़ हुआ जा रहा है। मैं फिर कोठी गया और राममूर्ति से कहा कि भाई राममूर्ति दद्दा, फोन से बात कराओ, कैसे बात हुई। तो उन्होंने बात करा दी। उन्होंने कहा कि सब नेताजी को मैं कभी दद्दा कहते थे, कभी नेताजी कहते थे। उन्होंने कहा साहब ये बात है, DM ये कह रहा है कि आप शादी यहाँ से मत करिए, आप हमारा इटावा कर ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, हम आपका सारा सामान वहीं से पुलिस की गाड़ियों से भिजवा दूंगा। तो उन्होंने कहा तुम वहीं से शादी करना, मैं वहीं आऊँगा। तुम नाले में कहीं आसपास शादी करो, वहाँ भी आ जाऊँगा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं वहीं आऊँगा। कौन कह रहा था? DM सब कह रहे थे। तो उनको शायद 2 दिसंबर सन 2004 की बात थी। वो उन्होंने 11 बजे के टाइम दे दिया था। उनका ठीक 11 बजे हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने अपना लैंड हेलीकॉप्टर किया पुलिस लाइन में। ठीक है। पुलिस लाइन में उन्होंने हेलीकॉप्टर से लैंड किया। फिर उन्होंने जगह जगह उतर के बाई कार से उन्होंने क्या कहते हैं वो चलता है रोड शो किया। कहीं औरंगाबाद उतर गए, कहीं तहसील चौराहे उतर गए, कहीं उतर गए, चलो सुरेश के यहाँ जाए। तो मैं उसमें बहुत पॉपुलर हो गया कि जब मुख्यमंत्री आए हैं तो इतने बड़े, और उन्होंने सारे शहर में कलई फगवा दी, दुकानदारों के त्रिपाल सब सही हो गए, रोड शो किया। तो इतना हो गया साहब, बहुत ज़्यादा। पर नेताजी ने उस समय जब आए हमारे यहाँ तो मैंने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था। पुलिस बैंड और ये वो सब ताम झाम बहुत अच्छा कर। तो
जब नेताजी आए तो नेताजी ने सबसे पहले स्वयं पूछा हाँ। कि साहब ये बेटा ये सड़क कब बनी? हाँ। मैंने कहा साहब एक रात में बनी। तो बनी चाहिए। एक रात में 10-20 रोलर इंजन और दुनिया के जो तामझाम आया, जो लट्ठे बिजली के ये वो नालियाँ वालियाँ सब साहब एक रात में हुई साहब। इनने तो बिल्कुल जिंद भूत की तरह से सड़क बना दी। तो बोले पेचिंग एचिंग हुई? हमने कहा साहब पेचिंग हुई है। तो उन्होंने उनका पीएसओ था शिव कुमार यादव। तो उनको कहा सुनो शिव कुमार, अभी अभी लखनऊ खबर पहुंचाओ, पता नहीं चगरी राम थे, जगजीवन राम थे, कौन थे, उनको बोलो अभी इस डीएम को सुबह नहीं रहना है, इसको अखबारों में आने चाहिए, सुबह इसको हटाया गया। तो उस समय मीणा साहब को सुबह अखबारों में निकला कि शादी में अनभितियाँ होने के कारण यहाँ पर सड़क नहीं बनी थी, ये नहीं बना, वो नहीं बना, इन अनभितियाओं के कारण उनको